है दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार दिसीबू अग्निवीर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए जीएस जीके का यहाँ पर में क्वेश्चंस कराए जाते हैं। आज आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आए हैं, एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिमैक्स अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच में हुआ था? जो जिमैक्स अभ्यास हो रहा था वह 2023 में हुआ था। जिमैक्स जो था वह 2023 में हो रहा था। वह भारत और किस देश के बीच में हो रहा था? वह भारत और किस देश के बीच में हो रहा था? वह हो रहा था जापान के बीच में। किसके बीच में हो रहा था? जापान के। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? जापान। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? जापान। भारत और जापान के बीच में हो रहा था। जो जिमैक्स अभ्यास था ये 2023 में हुआ था, भारत और जापान के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि विश्व परिषद बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व परिषद बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर जो मंदिर है वो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? वह मंदिर जो है वह इंडोनेशिया में स्थित है। किस जगह स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा के बी ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया में विश्व का सबसे प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कौन सा बोरोबुदुर मंदिर? ठीक है, बता दे रहा हूं आपको। बोरोबुदुर मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर मंदिर जो है वह इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? बोरो मंदिर जो मंदिर है, जो यह मंदिर है वह इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि माधवपुर मेला निम्न में से किस राज्य में लगता है? माधवपुर मेला निम्न में से किस राज्य में लगता है? ऑप्शन में दिया है ए गुजरात, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी गोवा। ठीक है, तो आपको बता कि जो माधवपुर मेला है वह गुजरात में लगता है। माधवपुर जो मेला है वह कहाँ लगता है? माधवपुर मेला जो है वह गुजरात में लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कहाँ? गुजरात में लगता है माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। अब थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। माधवपुर मेला क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है माधव। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है माधव। जो द्वारिका थी वह द्वारिका कहाँ थी? वह द्वारिका गुजरात राज्य में ही स्थित थी। पहले के समय में जो द्वारिका था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का राज्य था वह कहाँ स्थित था? वह गुजरात में स्थित था। वह समुद्र के बीच में स्थित था, क्योंकि वह समुद्र के बीच में ही बनाया गया था। भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं माधव, तो उनके नाम पर ही यह मेला लगता है। यह मेला कहाँ लगता है? गुजरात में ही लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? सबसे जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह कौन सा है? केरल है। ठीक है, जो केरल है वह सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, केरल क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। और सर्वाधिक 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता के मामले में भी कौन है? केरल ही है। 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता जो दर है वह सर्वाधिक कहाँ है? वह सर्वाधिक केरल में ही है। सर्वाधिक किस जगह है? सर्वाधिक केरल में ही है। ठीक है, किस जगह है? केरल में ही है।
और सबसे ज्यादा लिंगानुपात भी केरल में, और सर्वाधिक साक्षरता वाला भी राज्य कौन सा है? केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा राज्य है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वह बिहार है। सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वह कौन सा है? वह बिहार है। ठीक है, वह कौन सा राज्य है? वह राज्य जो है वह बिहार है। ठीक है, वह कौन सा राज्य है? वह राज्य बिहार है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है? लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? लिंगानुपात राज्य कौन सा है? वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है वह सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में दिया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है, तो आप केरल बताएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आप केरल बताएंगे। ठीक है, अगर पूछता है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आप बिहार बताएंगे। ठीक है, अगर पूछता है सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है, तो आप हरियाणा बताएंगे। ठीक है, अगर आप इतना ध्यान दीजिए, सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है, और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य ही केरल है, और सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वह बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 28 फरवरी को। वह कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, हर साल मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह मनाया जाता है 28 फरवरी को। यह जो मनाया जाता है यह हर साल मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है क्या? हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा पदेन सभापति कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो राज्यसभा होता है, जो राज्यसभा का सभापति रहेगा वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, जो राज्यसभा का सभापति जो होता है, राज्यसभा का सभापति जो होता है वह कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? जो इसके होते हैं, इसके उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति इसमें कौन है? उपराष्ट्रपति है इसमें कौन है? तो इस समय उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं ये क्या हैं? जगदीप धनखड़ जो हैं वह राज्यसभा के यानी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं, और साथ में उपराष्ट्रपति हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर पूछता है उपराष्ट्रपति का नाम पूछेगा तब भी जगदीप धनखड़ बताइएगा। अगर पूछता है राज्यसभा का सभापति, वर्तमान में राज्यसभा का सभापति जो है वह जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, जो अब इसमें आपको पता होगा कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में जगदीप धनखड़ दिया है कि नहीं। जगदीप धनखड़ दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी दिया है जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि जगदीप धनखड़ जो हैं यह वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं।
ठीक है, जिसमें ओम बिरला दिया है ऑप्शन में। ओम बिरला जो है वो लोकसभा के सभापति हैं, जो ओम बिरला दिया है, और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला जो दिया है वो ओम बिरला क्या है, ओम बिरला जो है वो लोकसभा के सभापति हैं। वर्तमान में लोकसभा के सभापति हैं कौन, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी क्या है, वर्तमान में लोकसभा के सभापति हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जो जगदीप धनखड़ थे, जगदीप धनखड़ जी हैं, ये क्या नाम, पूर्व राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। पहले ये क्या थे, ये पहले राज्यपाल थे कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1857 क्रांति के समय बैरकपुर में, 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर से किसने नेतृत्व किया था, बैरकपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 में। जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति में बैरकपुर से किसने नेतृत्व किया था, वह थे मंगल पांडे जी। कौन थे, वह थे मंगल पांडे जी। क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर डी कौन, मंगल पांडे जी क्या थे, मंगल पांडे जो थे वह क्या थे, वह 1857 की क्रांति में बैरकपुर का नेतृत्व किए थे। जिसमें ए नंबर दिया है बेगम हजरत महल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी सही है। जिसमें ऑप्शन में दिया, आप देखेंगे ऑप्शन में दिया है कि बेगम हजरत महल लखनऊ से किए थे। बेगम हजरत महल जो दिया है, यह कहां से किए थे, यह किए थे लखनऊ से। यह कहां से किए थे, यह किए थे लखनऊ से, यह लखनऊ से किए थे। जो ऑप्शन नंबर बी दिया है कुंवर सिंह कहां से किए थे, कुंवर सिंह किए थे जमशेदपुर बिहार से। कुंवर सिंह कहां से किए थे, जमशेदपुर बिहार से। जमशेदपुर बिहार, जमशेदपुर कहां से, जमशेदपुर बिहार से इन्होंने किया था। जो क्वेश्चन नंबर सी दिया है खान बहादुर खान। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया है खान बहादुर खान जी जो हैं, ये कहां से किए थे, यह किए थे बरेली से। ये कहां से किए थे, यह किए थे बरेली से किए थे। खान बहादुर खान जी कहां से किए थे, ये बरेली से किए थे। एक बार फिर से देखते हैं। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में बैरकपुर से किसने नेतृत्व किया था, वह थे मंगल पांडे जी ने 1857 की क्रांति में बैरकपुर से नेतृत्व किए थे। तो फिर उसमें भी ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे बेगम हजरत महल जी, जो बेगम हजरत महल थे, ये कहां से नेतृत्व किए थे, ये किए थे लखनऊ से। कहां से किए थे, लखनऊ से किए थे। कुंवर सिंह जो थे वह जमशेदपुर बिहार से किए थे। कुंवर सिंह कहां से किए थे, कुंवर सिंह जो किए थे वो जमशेदपुर बिहार से इन्होंने किया था। खान बहादुर खान जो थे वो बरेली से नेतृत्व किए थे। कहां से किए थे, वह किए थे बरेली से किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मंत्रिमंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। मंत्रिमंडल का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, वह पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 8वें का ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं पदेन अध्यक्ष। मंत्रिमंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथन है। एम सोमनाथ, 9 के ए ऑप्शन, एम सोमनाथ जो है वर्तमान के क्या हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में क्या है, ये इसरो के अध्यक्ष हैं।
वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? एम सोमनाथ। तो एम सोमनाथ के ही समय में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो एम सोमनाथ के समय में ही चंद्रयान 3 क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और इसरो का जो था, जो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? वह हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? इसरो की स्थापना जो हुई थी वह 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और इसरो इसमें प्रेजेंट कहाँ है? तो इसमें बेंगलुरु में है। इसरो का जो हेडक्वार्टर है, जो इसरो है वो कहाँ है? वो है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु भी मिलता है, बहुत जगह बेंगलुरु भी मिलता है। ठीक है, जो आप लोगों को समझ में आए। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? मई 2023 का जो संसद जो मई 2023 को भारत का नया संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? वह किए थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। वह प्रधानमंत्री जी किए थे, नरेंद्र मोदी। कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? वह उद्घाटन किए थे किसका? संसद भवन का। जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन किए थे। ये क्या है? यह प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है। क्या है? प्रधानमंत्री है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इसके पहले चीज और बता दें कि जब संसद भवन बना था, जब संसद भवन का क्या नाम है, वो उद्घाटन हो रहा था, उस समय 75 रुपए का सिक्का भी लॉन्च किया गया था। ठीक है। आप उस समय बताइएगा कि 75 रुपए का सिक्का ही जब लॉन्च किया गया था, उस संसद के उद्घाटन के टाइम ही किया गया था। 75 रुपए का सिक्का जो हुआ था, लॉन्च हुआ, तो वह कब किया गया था? वह मई 2023 में ही किया गया था। मई 2023 में उस टाइम किया गया था जिस टाइम संसद का उद्घाटन हो रहा था। मई 2023 में क्या हुआ? जब संसद का उद्घाटन हुआ था तो उसी टाइम क्या किया गया था? उसी टाइम क्या किया था? इस सिक्के का यह सिक्का भी लॉन्च किया गया था। यह सिक्का भी क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस। तो इसमें क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 11वां का ऑप्शन नंबर सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये जीडीपी का फुल फॉर्म यही है। जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मेघालय के नए राज्यपाल कौन है? मेघालय के नए राज्यपाल जो है वो फागू चौहान है ना। क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर बी, फागू चौहान जो है वह क्या है? फागू चौहान जो है वह मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं। फागू चौहान जो है वह मेघालय राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पेट्रोलियम
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है या कहाँ स्थित है? यहाँ पर में वियना में, रियाद में, कुवैत सिटी में, अबू धाबी में। तो कहाँ स्थित है? वियना में। क्वेश्चन नंबर 13 का ए, क्वेश्चन नंबर 13 का ए, वियना में, वियना में कहाँ है? वियना में स्थित है क्या? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन का जो मुख्यालय है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है, जो उसका मुख्यालय है, वो कहाँ स्थित है? वो वियना में स्थित है। वियना यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर ए सही है। वियना में स्थित है। जो सभी देशों का जो पेट्रोलियम निर्यातक जो होता है, जो उसका संगठन होता है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में ही स्थित है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है? इसमें दिया चंबल नदी, बेतावा नदी, गंडक नदी और टास नदी। ठीक है, फिर से एक बार ऑप्शन में देखते हैं। चंबल नदी, बेतावा नदी, गंडक नदी और टास नदी। इसमें से गंडक नदी सही, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गंडक नदी ही है। गंडक नदी जो है वो क्या है? यमुना नदी की, गंडक नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यमुना नदी की वो सहायक नदी नहीं है। कौन? गंडक नदी। ऑप्शन नंबर सी, 14वां का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया है? किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया? वह बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। 15वां के ऑप्शन नंबर डी, 15वां के ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? कांडला। कांडला बंदरगाह जो है, कांडला बंदरगाह जो है, कांडला बंदरगाह जो है, कांडला बंदरगाह जो है वह क्या है? उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इसका नाम क्या किया गया? इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय जो इनका नाम रख दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इनका नाम क्या कर दिया गया? रख दिया गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा या समझ में नहीं आया तो भी बताएं। ठीक है, अगर इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है, आप लोगों को अच्छा सेशन लगा है, तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर बताएं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना से जितना हो सके शेयर करें, और सभी लोगों को बताएं दिसीव अग्निवीर चैनल पर आर्मी अग्निवीर की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, इस चैनल से जुड़े और अब नेक्स्ट आने वाले नवंबर दिसंबर की भर्ती में इस एग्जाम को क्रैक करें। ठीक है, इस कुछ दिन बाद इस चैनल पर आपको रीजनिंग की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और आप लोगों से निवेदन है कि जितने से जितना हो इसको शेयर कर, जिससे सभी लोग आके जुड़ सके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।